हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। और ये वार है आज बुधवार और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 4:30 बजे से। मैं आ गई थी प्लाट में, तो अभी काफ़ी अंधेरा है और अभी सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं, तो अंधेरा तो देर तक रहेगा। 6 सवा 6 बजे दिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो मैंने जाकर वहाँ के बल्ब ऑन कर दिए हैं, क्योंकि बड़ा प्लाट है और अंधेरा रहता है। तो इसमें एक ही आगे चसा हुआ है, एक गेट के आगे और दो अंदर, दो क्या तीन हैं अंदर जहाँ मैं कूड़ा डाल रही हूँ। तो टोटल 5 बल्ब इस आंगन में चसते हैं, फिर भी अंधेरा सा ही लगता है। तो अगर हम पशु रखते हैं तो सभी लेडीज़ की शुरुआत पशुओं से ही होती है। उन्हें चारा करना, दूध निकालना, गोबर उठाना, चाट वगैरह रखना, ये 2-4 काम मेन होते हैं पशुओं के, जो करने ही होते हैं। और अगर पशु नहीं रखते हैं तो हमारी शुरुआत होती है थोड़ी अपनी हेल्थ से और रसोई से। तो जी हम पशु रखते हैं तो हमारी रसोई भी पहले यही है, क्योंकि दूध निकालेंगे तभी तो चाय वगैरह बनेगी। तो पहले अपने इनको ये देखिए, बेजुबान है वैसे आवाज़ दे देते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते कि हमें भूख लगती है। तो इतना तो हमें ही समझना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि किस टाइम इनको भूख लगी होगी और किस टाइम नहीं। तो मेरा तो यही रहता है, शाम को 4 बजे और सुबह 4 नहीं उठा जाता तो 4:30 या 5 बजे तक इनको शानी डल जानी चाहिए, क्योंकि बेचारे एक खुट्टे से बंधे रहते हैं और हम इनकी भाषा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आखिरकार बांधे तो हमने ही हैं। तो जी बस मैंने 2 का दूध निकाल लिया था, दोनों गायों का, और मैं निकाल रही हूँ भैंस का। तब तक किंसू की दादी पिला देगी इस बछड़े को निप्पल। और खुशी की बात यह है कि हमारे बछड़े की नज़र ठीक हो गई है, उसे दिखाई देने लगा है। कितना दिखाई देने लगा ये तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसे दिखाई देने लगा है। अब नहीं बोल सकते कि ये अंधा है। अच्छा दूध पिलाया है, इस वजह से ये है कि हो गया है जो असंभव लग रहा था। तो जी अभी आ गई हूँ घर पे, दूध वगैरह सब कर दिया है। और ये रात को मैंने मसालदानी धो के रख दी थी। और इन दिनों में ये मच्छर वगैरह इतने आ रहे हैं, क्योंकि धानों की कटाई शुरू हो गई है ना, तो खेत से सारे इन बल्बों के आगे इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि सफाई की हुई वेस्ट ही हो रही है। और अभी चाय वगैरह तो बना ली थी, दूध वगैरह का भी कर दिया था। अभी थोड़ा सा अपना स्लेब वगैरह साफ़ कर देंगे, क्योंकि झाड़ू निकालनी है। और ये 20 अक्टूबर का था करवा चौथ, और आज 23 अक्टूबर हो गया है। सिलाई का काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि मेरी चूड़ियाँ वगैरह बस ऐसे ही रखी हुई हैं, तो आज मैं उनको भी समेटूँगी। और फिर देखते हैं कि क्या आगे क्या क्या काम करने हैं। अभी वैसे ये मच्छर वगैरह गए तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि कम हो गए हैं। जैसे ही उजाला होगा ना तो सारे गायब हो जाएंगे। तो बस मैंने स्लेब साफ़ कर दी है और साथ ही अपने फ्रिज पर भी हाथ मार दिया है। वैसे फ्रिज मैंने उस दिन मोटा मोटा ही साफ़ किया था, जिस दिन बंदर रात को सामान बिखर कर गए थे। तो अभी साफ़ सफाई की है घर में, और फ्रिज साफ़ करने का टाइम नहीं लगा है। और पता नहीं कैसे ये जो मच्छर आते हैं ये फ्रिज में भी घुस जाते हैं। खुला तो हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये अंदर जाते हैं। तो इसकी भी मुझे आज कल में सफाई करनी है, देखती हूँ कब टाइम लगेगा। अभी तो सिलाई का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अहोई अष्टमी के सूट भी रखे हैं, और ये है कि घर के और दूसरों के सिलाई के चक्कर में अपना कुछ भी स्टिच नहीं कर पाई। करवा चौथ पर भी कुछ नहीं कर पाई। और अभी एक सूट निकाला है अहोई अष्टमी के लिए, देखते हैं वो स्टिच होगा या नहीं। तो जी हमारे यहाँ तो बृहस्पतिवार यानी कि कल के ही हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने रसोई का थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम कर दिया है और मैं आ गई हूँ इस कमरे में।
वैसे तो बस सब कुछ साफ़ है, पेंट किया है ना, तो वैसी सफाई तो है नहीं, बस थोड़ा सा ये सामान है, जैसे गुलदस्ते हैं, ये गुड्डे वगैरह हैं, इनको एक बार धो के रखना है। मूर्तियाँ वगैरह सभी साफ़ हो चुकी है, तो मुझे ये सफाई थोड़ी आसान लगती है। लेकिन बीच में मेरा थोड़ा सा सिलाई का काम ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मुझे 2-4 दिन के लिए मिस करना पड़ा, तो उस वजह से ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग रहा है। वैसे सफाई सारी हो चुकी है पूरे घर की, और मैंने करवा चौथ के दूसरे दिन ही प्लाट में भी बिहारी को बुलाकर कलर करवा दिया था। खेत में बिहारी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, तो एक बिहारी ने सुबह आकर लगा था, शाम तक सारा कर दिया था। बस एक साइड से थोड़ा सा रह गया है जहाँ पर गेट है, तो वहाँ पर जब मैं फ्री हो जाऊँगी सिलाई के काम से तो मैं कर दूँगी। तो जी बातों बातों में मैंने अपनी चूड़ियाँ रख दी हैं। वैसे पता नहीं, कल अहोई अष्टमी का व्रत है, तो मुझे वापस से कुछ इनमें से डालनी होंगी, लेकिन अभी के लिए तो मैंने रख दी हैं। थोड़ा सा ये है कि हल्का हो जाएगा। और मेरी साड़ियाँ वगैरह फ़ोल्ड हुई रखी थी उधर दूसरे कमरे में, तो मैं उनको भी यहाँ पे ला के रख दूँगी और फिर इनको अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये है कि सामान फैलता तो है ही ऐसे जब घर की सफाई चलती है। और दिवाली की सफाई एक ऐसी सफाई है कि जिसमें घर का कोना कोना हम लेडीज़ खुश होकर साफ़ करती है, और यही सफाई हमारी साल भर चलती है। नहीं कह सकते वैसे कि बीच में हम सफाई नहीं करते, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से दिवाली पर सफाई होती है वो शायद ही किसी घर में इस तरह से डेली होती होगी। या तो हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है, शादी वगैरह, कलर वगैरह करवाते हैं तब होती है, नहीं तो इतनी से अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो जी बस मेरा ये काम तो निपट गया है। ये समझ लीजिए कि दिवाली का जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम बर्डन होता है वो मेरा निपट गया है। बस मुझे ये दरवाजे खिड़कियाँ थोड़ी सी साफ़ करनी है, देखूँगी इनको साफ़ करके छोड़ूँगी या पेंट करूँगी, वो टाइम के अनुसार होगा। और अभी साथ के साथ लगा लेते हैं झाड़ू, थोड़ी सी सामान की सेटिंग वगैरह हो गई है, तो अभी फटाफट से अपने झाड़ू का काम कर लेते हैं, फिर बच्चे उठेंगे, बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। मम्मी अब दिवाली आ गई तब तक क्या मैं देना हम मिट लेगी तो दिवाली में खुद से लगाऊंगी दिवाली के डिजाइन तो साथ बढ़ता ही ना, चल यार लगाऊंगी सामने ये डिजाइन तो सेम टू सेम बना लूंगी। और अभी अपना सारा काम निपटाने के बाद वैसे प्लाट का भी गोबर वगैरह का सारा हो गया है एक बार का, तो फिर बच्चों को तैयार किया और उसके बाद फिर सारा काम निपटाने के बाद कल अहोई अष्टमी है और मुझे सूट सारे ही देने हैं, तो बस कंप्लीट करने में लग गई थी फटाफट से। और सच पूछो तो आज सिलाई के चक्कर में बस मैंने अपना जल्दी जल्दी से काम निपटाया और मैं नहाई भी नहीं,
क्योंकि सूट ज़्यादा हैं, 7-8 कुर्तियाँ स्टिच करनी हैं और और अभी मौसम बदलने लगा है, हल्की हल्की ठंडी होने लगी है सुबह शाम। दिन में तो अभी नहीं होती है, दिन में तो फुल पंखा चलता है, लेकिन ये है कि भी ये थोड़े थोड़े बदलाव ही बच्चों के लिए बीमारी का कारण बनते हैं। तो मैं तो एक बार बोल रही थी कि ये ठंडा क्यों लेकर आए हो, फिर ये बोलने लगी कि मम्मी दिन में गर्मी होती है, अभी तो पीने दो। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो लेकर आ गए हो तो ठीक है, लेकिन अभी मौसम बदल रहा है तो ये ठंडी चीज़ें परेशान कर सकते हैं। तो जी चलिए, बच्चे हैं कभी कभी ज़िद कर लेते हैं तो इनका भी सुनना पड़ता है, क्योंकि डेली में तो ऐसी चीज़ें रोज़ खाई और पी नहीं जाती। तो ये किनसोपला बची हुई थी जो प्लाट में देकर आ गई थी अपने दादा दादी को। मेरा ये दिमाग में पिथूर बढ़िया रहा है सुकून के में।
और सिलाई का काम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रोटियां बनाने में अभी शाम को मैं लेट हो जाती हूँ। लेकिन यह है कि 2-4 दिन का ही काम है, फिर तो सब मैनेज हो जाएगा। तो जी बस इसी तरीके से अपनी तो लाइफ चल रही है। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। जय राम जी की